हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सॉरी दोस्तों, 2 दिन तक वीडियो मैं नहीं डाल पाया, कुछ व्यस्त था अपने कॉलेज को लेकर के, और कॉलेज कॉलेज अभी ओपन हो रही है, रीओपन हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को तो मालूम हो ही गया होगा कि नीट का हमारा जो डेट आ गया है वो है 12 सितंबर। तो चलिए, हमें करीब 2 महीना से तो कम बचा, बट फिर भी चलिए कोशिश करते हैं कि एक बार पूरी तरह से बायोलॉजी को ख़त्म किया जाए और उसी तरह रैपिड रिविजन करेंगे लोग हम लोग। तो क्या फ्रेंड्स, तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इसके बारे में बताएं कि कैसा लगा आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन नीट में हमारे आते ही आते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एंड अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, 11-12 एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो चलिए हम बात करते हैं सेल साइकिल की, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं सेल साइकिल होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय सेल साइकिल। तो कह रहा है कि सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell and eventually divides into 2 daughter cell। क्योंकि एक ही सेल क्या करता है कि पहले वो डेवलप करता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है और बढ़ाता है, और बढ़ने के बाद वो क्या करता है कि डिवाइड करके 2 बन जाता है। फिर वो दोनों फिर क्या करता है, ग्रो करते हैं, और ग्रो करके क्या होता है कि फिर वो डिवाइड करते हैं। तो कर कि इवेंचुअली ये प्रोसेस चलता रहता है, साइकिल, बिल्कुल साइकिल प्रोसेस में चलता रहता है कि एक बड़ा हुआ, फिर वो 2 में डिवाइड हुआ, फिर वो दोनों बड़े हुए, फिर 4 में डिवाइड हुआ। तो उससे क्या होता है, ऐसे हमारा इवेंचुअली सेल डिवीज़न कम्प्लीटली साइकिल के वे में चलता रहता है। दैट इज़ द सेल साइकिल। और वो जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, डॉटर सेल्स कहलाते हैं मेन सेल से। तो एक सेल से 2 डॉटर सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं। तो ये हमारा सेल साइकिल। तो हम बात करेंगे सेल साइकिल में फेज ऑफ सेल साइकिल की कितने सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं। तो भी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनली सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरफेज। फेज साइकिल में कितने होते हैं, इसमें होते हैं 2, दैट इज द इंटरफेज, और दूसरा होता है हमारा एम फेज। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेज की। ओके, क्योंकि फेज ऑफ साइकिल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज। तो हम बात करते हैं इंटरफेज की। तो इंटरफेज की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेज में 3 फेज होते हैं। इंटरफेज में कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, एंड देन होता है G2 फेज। तो हम लोग बात करेंगे G1 फेज के बारे में, अबाउट द G1 फेज। G1 फेज क्या है हमारा, कह रहा है कि G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G1 फेज में क्या होता है कि सेल एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी ग्रो कंटिन्यूसली। और उसमें क्या करता है, वो कंटिन्यूसली लगातार अपने आप को ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, डेवलप करता है, अपने आप को बनाता है। किस लिए, ताकि वो डिवाइड कर सके, अपने आप को तैयार करता है, रेडी करता है। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूसली। फिर बात करते हैं एस फेज की, कि सेकेंड फेज हमारा क्या आता है, एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज मतलब हमारा सेल का बनना। करेंगे डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स। इसमें क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी कि डीएनए क्या होता है, एक डीएनए से वो डिवाइड करके 2 डीएनए बन जाता है, 2 से 4 बन जाता है, ऐसे वो सिंथेसिस होता है, बनता है। डीएनए कंटेंट इंक्रीज, डीएनए कंटेंट क्या होता है, इसमें फेज में इंक्रीज कर जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी सेल में डीएनए 2C है, तो जब वो इस फेज में आएगा तो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। किसी सेल में अगर G1 फेज में 2C उसका डीएनए है, तो इस फेज जैसे में आएगा तो क्या हो जाएगा, 2C से 4C आ जाएगा, यानी कि वो डबल से इंक्रीज कर गया। बट द नंबर ऑफ, लेकिन सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल होता है। ध्यान रहे कि क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज बी द सेम, रिमेन सेम। अगर उसका क्रोमोसोम नंबर 2n है
तो एस फेज डिवाइड करने के बाद भी क्या होगा, सिंथेसिस करने के बाद भी क्या होगा, वो 2n ही होगा। यानी कि एस फेज में सिर्फ डीएनए कंटेंट इंक्रीज करता है, जो कि डबल होता है 2c से 4c, जबकि हमारा क्रोमोसोम नंबर रिमेंस कांस्टेंट रहता है, यानी कोई उसमें इंक्रीमेंट नहीं होती है, बिल्कुल सेम रहता है। फिर बात करते हैं हम G2 फेज की। जो हमारा G2 फेज है वो क्या है, G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, किस लिए, माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, जब सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है तो क्या होता है, जैसे G2 में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ताकि वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर सके अपने आप को। तो ये हमारा है G2 फेज। हम बात करते हैं M फेज की। M फेज यानी कि माइटोसिस फेज। तो M फेज में क्या होता है, बेसिकली M फेज में क्या होता है, स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीज़न, यानी कि मेन हमारा सेल डिवीज़न कहाँ होता है, M फेज में। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, और उसी के साथ में क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। जो डॉटर क्रोमोसोम से वो सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज़ द कार्योकाइनेसिस कहलाता है। जब डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस। एंड यूजुअली एंड विथ डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और जब वो ख़त्म कैसे होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म से, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, और सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम को कहते हैं कार्योकाइनेसिस। तो याद रखें इस बात को कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम दैट इज द कार्योकाइनेसिस, एंड डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज द साइटोकाइनेसिस। और हमारा M फेज में स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न से, और एंड कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म डिवीज़न से। तो याद रहे, बिल्कुल इतना ही NCERT में बिल्कुल पूरी तरह से दिया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं क्यूसेंट स्टेज की। ये छोटा सा एक स्टेज होता है G0 स्टेज, दैट इज द क्यूसेंट स्टेज। ये बिल्कुल छोटा सा स्टेज आता है M फेज में, यानी कि हमारा G1 फेज से ये पहले आता है। कह रहा है कि सेल दैट डू नॉट डिवाइड, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल क्यूसेंट है, इसमें सेल डिवाइड वगैरह नहीं करता है, सो डू नॉट डिवाइड, एंड एग्जिट G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज। और G1 फेज को एग्जिट करके क्या होता है, वो एक इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है, G0। सेल्स एट दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव, इसमें भी क्या होता है, वो मेटाबोलिकली एक्टिव रहता है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट, अपने आप को बड़ा मतलब डेवलप नहीं करता है। मेटाबोलिकली एक्टिव रहता है लेकिन वो डेवलप अपने आप को नहीं कर सकता है, दैट इज द क्यूसेंट स्टेज। तो चलिए बात करते हैं हम माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस जो है कि हमारे माइटोसिस जो है कि 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो माइटोसिस में जो है मेन हमारा डिवीज़न कहाँ पे होता है, माइटोसिस में ही होता है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं प्रोफेज की। तो कह रहा है कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, तो प्रोफेज में क्या हो रहा है कि प्रोफेज में क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स इच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमैटिड्स कंडेंस एंड बिकम विजिबल। क्या होता है कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब क्या होता है कि अपने आप को 1 से 2 बनाता है। क्रोमोसोम जब 1 होता है तो अपने आप को 1 से 2 बनाता है, दैट द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। हाँ, इच कंसिस्टिंग, एक क्रोमोसोम में जो है कि 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। कंडेंस एंड बिकम विजिबल, और कंडेंस होकर ये क्या होते हैं, वो विजिबल लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो कह रहा है सेकंड नंबर, माइक्रोट्यूब्यूल आर असेंबल्ड इनटू माइटोटिक स्पिंडल। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें होते हैं वो क्या होते हैं, वो असेंबल्ड होकर के साथ मिलकर क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर। तो क्या होता है प्रोफेज में, उन्होंने क्या होता है प्रोफेज में होता है कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होता है। तो ध्यान रखें कि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होता है, इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स। और सेंट्रियोल क्या होता है कि ई जो है कि मूव करके अपोजिट 2 अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं, यानी कि जो बीच में था वो क्या हुआ, अपने आप को सेपरेट करके अलग अलग कर लिया, यानी कि अपोजिट पोल्स पे चले गए। फिर बात करते हैं मेटाफेज की। फिर हमारा 2 नंबर आता है मेटाफेज।
ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है। चलिए मेटाफेज। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे होता है? स्पिंडल फाइबर जो है हमारे कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर पे जाकर अटैच होता है। काइनेटोकोर क्या है? ये स्मॉल डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। अगर एक सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या कहते हैं उसे? काइनेटोकोर कहते हैं। कहाँ होता है ये? कह रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर की मतलब एक स्मॉल छोटा डिस्क शेपेड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ होता है? सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे पाया जाता है। ऑफ क्रोमोजोम के सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे पाया जाता है एक स्मॉल डिस्क शेपेड, दैट इज द कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमोजोम लाइन अप एट द इक्वेटर। क्रोमोजोम कहाँ लाइन अप होते हैं? कहाँ पर लाइन में आते हैं? इक्वेटर पर। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल पे क्या होता है? क्रोमोजोम लाइन अप होते हैं एंड फॉर्म मेटाफेज प्लेट। और साथ में वहाँ पे क्या करते हैं? मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। एनाफेज आ गया सीधे। हमारा क्या आया? एनाफेज। एनाफेज जो है क्या होता है यहाँ पे? ये हमारा 3rd नंबर है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? बेसिकली कह रहा है कि एनाफेज में सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर्स था वो क्या होगा? अब स्प्लिट होगा, वो टूटेगा और क्रोमैटिड अब सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे एनाफेज में? सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। अब क्रोमैटिड सेपरेट होकर कहाँ चले जाते हैं? अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सेपरेट होने के बाद वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। फिर बात करते हैं हमारा लास्ट नंबर, दैट इज द टीलोफेज। तो टीलोफेज क्या है? करेक्ट, क्रोमोजोम क्लस्टर्स एट अपोजिट पोल्स। जो क्रोमोजोम का जो झुंड है, क्लस्टर्स है, वो क्या है? वो अपोजिट पोल्स पे चला गया है, एक अलग अलग पोल्स पे दोनों पहुंच गया है। न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड क्रोमोजोम क्लस्टर्स। और इसके चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल होता है, आकर के लग जाता है अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर्स। जो कि प्रोफेज में डिसअपियर हो गया, तो यहाँ क्या होगा? टीलोफेज में अपीयर होने लगा है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो रिफॉर्म। तो कह रहा है कि जो भी हमारे प्रोफेज में डिसअपियर हो रहा है वो क्या हो रहा है? और टीलोफेज में हमारा अपीयर हो जा रहा है। तो डिसअपियरेंस में जो प्रोफेज में वो टीलोफेज में अपीयर हो गया, चाहे वो न्यूक्लियर इन्वेलप हो, न्यूक्लियोलस हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। ओके, याद रखिए इसे। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स। क्या होता है? सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, तो सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स आफ्टर काइरोकाइनेसिस। कह रहा है कि ये साइटोकाइनेसिस जो हमारा होता है डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है? डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है। कब करता है? जब काइरोकाइनेसिस होती है। काइरोकाइनेसिस के बाद, यानी जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, तब जाकर के क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट डिवीजन होता है। पहले क्या होता है? काइरोकाइनेसिस, यानी कि पहले क्या होता है? पहले अंदर में न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, न्यूक्लियर डिवाइड कर जाएगा, उसके बाद जाकर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा, दैट इज द साइटोकाइनेसिस होगी। चलिए हम बात करते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच डिपेंड्स एंड ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। यहाँ भी वही कर रहा है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि 2 भागों में डिवाइड कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल करके। और प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकॉर्सर सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला। इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है प्लांट साइटोकाइनेसिस में, जो कि मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है। एंड वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल, 2 एडजेसेंट सेल के बीच में एक वॉल का काम करता है, दैट इज सेल प्लेट, जो कि प्लांट साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है इसका। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ सेल में एडिशन हुआ, सेल मोटा हुआ, सेल बढ़ा, अपने आप को ग्रोथ कराया। फिर है मेंटेनेंस ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस को मेंटेन किया, वॉल्यूम रेशियो। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन किया।
रीजनरेशन, दोबारा से रीजनरेट हुआ। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, जिससे रिपेयरिंग कहीं होता, कहीं टूट फट कट जाए, जल जाए, वहाँ पे क्या होता है, रिपेयरिंग माइटोसिस के थ्रू ही होते हैं। दैट इज़ द, ये हेल्प करता है इसमें। तो ये रहा इसकी सिग्निफिकेंस। ग्रोथ, एडिशन ऑफ सेल, मेंटेनेंस ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम एरिया, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द रिपेयर एंड वुंड हीलिंग, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हम बात करते हैं मियोसिस की। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मियोसिस। तो चलिए बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में क्या है, करे कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर पर बाई हाफ, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लोइड डॉटर सेल। कह रहा है कि ये एक बहुत ही अलग से स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होते हैं दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर हाफ, जो कि क्या होता है कि जब ये डिवाइड करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और रियलिटी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लोइड डॉटर सेल, 4 हैप्लोइड डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, 1 से 4 हैप्लोइड सेल की फॉर्मेशन होती है। कह रहे कि अकर्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, ये कब होते हैं मियोसिस, गैमीटोजेनेसिस, जब गैमिट की फॉर्मेशन होती है उस वक्त। अकर ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल दोनों में कब होता है, ये गैमिट फॉर्मेशन के दौरान होता है, गैमीटोजेनेसिस के दौरान होता है। फिर बात करते हैं इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल, इसमें 2 साइकिल्स चलते हैं, 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर एंड सेल में 2 साइकिल चलते हैं, दैट इज द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। फिर बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज अकर्स प्रियर टू मियोसिस, इंटरफेज कब आता है, मियोसिस के पीरियड में ही आता है। इंटरफेज अकर्स पीरियड टू मियोसिस विच इज सिमिलर टू इंटरफेज, जो कि क्या होता है कि इंटरफेज के सिमिलर होता है। माइटोसिस एक्सेप्ट एक्स फेज इज प्रोलॉन्ग्ड, सिमिलर टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के इंटरफेज के सिमिलर होता है क्या हमारा मियोसिस, सिर्फ एक्सेप्ट क्या है, इस फेज इज प्रोलॉन्ग्ड। इस फेज क्या होता है, इसमें लंबा होता है, बड़ा हो जाता है, इस फेज प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। 4 हैप्लोइड डॉटर सेल आर फॉर्म, इसमें क्या होता है मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होता है। 4 डॉटर सेल क्या होता है, बनते हैं इसमें मियोसिस में। आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब हम एक बात करते हैं, मियोसिस 1 की बात करते हैं। क्या है मियोसिस 1 में हमारे पास, तो चलिए मियोसिस 1 की हम बात करते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या है हमारे पास, सबसे पहले मियोसिस 1। मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो पहले आएगा प्रोफेज 1, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या आएगा, पहले प्रोफेज 1 आएगा। तो प्रोफेज 1 को सब डिवाइड किया गया 5 फेजेज में, ठीक है। इसको 5 फेज में डिवाइड किया गया, दैट इज द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकानेसिस। ओके, तो भी हम लोग बात करेंगे प्रोफेज 1 की। फर्स्ट है लेप्टोटीन के बारे में। तो क्या हुआ, मियोसिस 1 में सबसे पहला जो हुआ वो प्रोफेज 1 हुआ। तो प्रोफेज 1 को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकानेसिस। सो ये हम बात करेंगे लेप्टोटीन के बारे में, अबाउट द लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, कह रहा है कि लेप्टोटीन कह रहा है कि क्रोमोजोम मेक देयर एज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम क्या करता है, क्रोमोजोम मेक देयर एज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एक अपना सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाता है। एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यूस, और साथ में क्या होता है, कभी वो अपना कॉम्पैक्शन करता रहता है, यानी कि अपने आप को कंडेंस करता रहता है कंटिन्यूसली। तो क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड में बना लेता है। यहाँ पे कहता है कि वो सिंगल स्ट्रैंड बनाने के बाद भी अपने आप को कॉम्पैक्ट करता रहता है, कंडेंस करता रहता है। तो जाकर क्या आता है हमारा सेकेंड फेज, दैट इज द जाइगोटीन फेज। तो जाइगोटीन में क्या होता है, इसमें होता है ये कि होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी कि एक तरह के दिखने वाले क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग, वो आपस में पेयरिंग बनाना शुरू कर देते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, और इसी प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं, जो एक तरह दिखते हैं,
वो क्या होते हैं, वो अपने आप को पेयर करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट पेयरिंग। एंड इसी प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं सिनेप्सिस। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। क्रोमोसोमल सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। होता क्या है कि जब हम सिनेप्सिस के फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोमल सिनेप्सिस होती है, तो जब आप फॉर्मेशन कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो एक चीज़ याद रखिए, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में आता है। तो याद रखिए किस फेज में फॉर्मेशन होता है, किस फेज में फॉर्मेशन होता है सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की, दैट इज द जाइगोटिन फेज। ओके, तो रिमेंबर दैट कि सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करता है जाइगोटिन स्टेज में। दिस इज द रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके बारे में बताएं कि आपको और किस चैप्टर के चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए आपको, आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है हमारा सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में फॉर्मेशन करता है, दैट इज द जाइगोटिन स्टेज में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। जो सिनेप्सिस करता है, जो पेयर बनाता है, जो सिनेप्स बनाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उसे बाइवैलेंट कहते हैं या टेट्राड भी कहते हैं। तो बाइवैलेंट और टेट्राड की फॉर्मेशन भी कहाँ होती है, याद रखें कि बाइवैलेंट और टेट्राड की फॉर्मेशन भी हमारे जाइगोटिन स्टेज में होता है। ये बात याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स भी कहाँ बनता है, जाइगोटिन में बनता है। बाइवैलेंट कहाँ बनता है, जाइगोटिन में। टेट्राड कहाँ बनता है, जाइगोटिन में बनता है। सिनेप्सिस कहाँ होता है, दैट इज द जाइगोटिन में। तो ये 4 क्वेश्चन जो है जाइगोटिन स्टेज से आते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम पैचेटिन स्टेज की। पैचेटिन स्टेज की, तो पैचेटिन में क्या होता है, पैचेटिन स्टेज जो है हमारा क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। किसमें होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम को जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं। और वो क्रॉसिंग ओवर जो हमारा पैचेटिन स्टेज में होता है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो पैचेटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, याद रखें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैचेटिन कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होते हैं। हम बात करते हैं डिप्लोटिन स्टेज की। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। होता क्या है डिप्लोटिन में कि यहाँ पर जो जाइगोटिन में जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व होगा, जो ख़त्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स एंड द रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से रिकॉम्बिनेशन बनेगा। रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर एक्सेप्टेड, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टेड कैजमाटा का फॉर्मेशन होता है। तो डिप्लोटिन स्टेज में 2 काम होते हैं खास करके, एक तो होता है 3 काम बेसिकली। एक तो होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ये और यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, दोबारा से रिकॉम्बिनेशन होगा ऑफ क्रोमोसोम। कहाँ पे होगा लेकिन एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को छोड़ करके बाकी जगह पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। एंड वहाँ पर जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन है वहाँ पे एक्स शेप की क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम कैजमाटा कहते हैं। तो कैजमाटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, डिप्लोटिन में होता है। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कहाँ होता है, डिप्लोटिन में होता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ आकर होता है, डिप्लोटिन में होता है। तो इसे याद रखें। हम फिर बात करते हैं, लास्ट है डाइकाइनेसिस फेज। तो डाइकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा। क्या होता है इसमें, कैजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, दैट इज़ द डाइकाइनेसिस फेज में। फिर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। अब क्रोमोसोम क्या हुआ कि पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है। एंड मियोटिक स्पिंडल असेंबल्ड, साथ में मियोटिक स्पिंडल क्या होता है, असेंबल्ड हो गया है, मिल चुका है।
न्यूक्लियोलस डिसअपियर, यहाँ भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन कर जा रहा है। तो ये रहे हमारे क्या, दैट इज़ द मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैसिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।